Very good morning, students. So far, we have discussed about the natural method of contraception, chemical methods, barrier methods, like that. So now we are going to discuss about the surgical method. सर्जिकल जो मेथड होता है इसे हम स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं. स्टरलाइजेशन हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें पर्सन को कम्प्लीटली स्टरलाइज कर दिया जाता है. पर्सन को कहें या फिर हम कहें कि मेल के अंदर जैसे कि वैसेक्टोमी की जाती है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को हम पूरी तरह से स्टरलाइज कर देते हैं. एक्चुअली में स्टरलाइज का मीनिंग तो होता है टू डिसइंफेक्टेंट द पर्टिकुलर सरफेस, किसी सरफेस को पूरी तरह से डिसइंफेक्टेंट कर देना. लेकिन यहाँ पर जो टर्म यूज़ की गई है स्टरलाइजेशन मेथड, वो इसीलिए यूज़ किया जाता है या इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसे स्टरलाइजेशन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर पार्ट को टोटली कट ऑफ कर दिया जाता है. सर्जिकल मेथड्स में इसे हम टर्मिनल मेथड भी कहते हैं. क्यों कहते हैं टर्मिनल मेथड? क्योंकि टर्मिनेट कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर पार्ट को. इट इज़ यूज्ड एज अ terminal method of contraception in a male and female prevent any more pregnancy. Now the tubectomy in the case of female. फीमेल के अंदर ट्यूब को टाइप कर दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को कट कर दिया जाता है, जिसे हम इसमें हम कह सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब को, फेलोपियन ट्यूब के छोटे से पार्ट को कट करके टाई कर दिया जाता है कि क्या होता है कि जिसमें जो मेल स्पर्म है वो एग से मीट नहीं कर सकता. क्वेश्चनिंग ये भी आती है क्या फिर फीमेल जो है एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती है या फिर मेल स्पर्म प्रोड्यूस करना बंद कर देता है. तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो मेल और फीमेल है, अगर मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है तो उसकी अपनी ही बॉडी उन स्पर्म्स को एब्जॉर्ब कर लेती है. एंड इन द केस ऑफ फीमेल, द सेम केस विद द फीमेल, फीमेल भी एग प्रोड्यूस करती है. इवन वो मेनोपॉज के टाइम पे ही अपने जो है एग्स को बंद मैच्योर करना बंद करती है. लेकिन अगर उसमें ट्यूबेक्टोमी हो जाती है तो ट्यूबेक्टोमी के केस में फीमेल के जो एग्स होते हैं, जो मैच्योर फॉलिकल होते हैं, वो बॉडी ही या उसका यूट्रस ही एब्जॉर्ब कर लेता है. तो बेटा जो ये सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैंने आपको बताया, ये टोटली परमानेंट हम कहते हैं, ऐसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इसको रिकवर किया जा सके. ये रिवर्सिबल नहीं है. तो फिर इसमें हमारे पास आ जाता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो किस तरह से चूज़ किए जाएं. उनकी सिलेक्शन भी बड़ी ही तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि किस तरह कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, इसमें एक डॉक्टर की कंसल्टेशन को लेना बड़ा ज़रूरी है. इसमें जो साइड इफेक्ट्स आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी टेकन अंडर द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर. दे हैव इल इफेक्ट लाइक द नॉइजिया, नॉइजिया कहते हैं कि जिसमें कच्चा मन रहता है, मन खराब रहता है हर टाइम. एंड द एब्डोमिनल पेन, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding और even the breast cancer also. breast cancer क्यों हो सकता है? hormonal imbalance की वजह से. The next is MTP और the medical termination of pregnancy. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? एक्चुअली 1971 से पहले क्या था कि लोग जो है अबोर्ट कराते थे, बेबी को अबोर्शंस कराते थे. और एबोर्शंस कराने से की वजह से क्या था कि सेक्स रेशो में बड़ा डिफरेंस आ रहा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव नहीं कर पा रहे थे. तो हुआ क्या इसमें कि जो फीमेल्स थी वो, जैसे क्या कहते हैं ना कि ब्रेक थ्रू एबोर्शंस होते थे. लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 1971 में एक एक्ट पास किया गया, एक बिल पास किया गया, जिसके अंदर एक एक्ट बनाया गया, दैट इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम कह सकते हैं MTP. कि अगर किसी फीमेल को कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में फीमेल MTP करा सकती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिनमें करा सकती है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं. लाइक कौन कौन सी? कि फीमेल जो मदर है उसको कुछ प्रॉब्लम है कि वो बच्चे को कंप्लीट एक पूरी तरह से सेफ एक एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करा सकती बॉडी के अंदर, उसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो उस केस में अबॉर्शन हो सकता है या MTP हो सकती है. सेकेंड कंडीशन ये है कि फिटस डेवलप नहीं कर पा रहा, फिटस के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइप की अबनॉर्मलिटी है, बच्चा जो है मेंटली रिटार्ड है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो उस केस में MTP हो सकती है. और थर्ड केस जो बनता है दैट इज़ द रेप केस. रेप केस में भी जो है MTP हो सकती है. लेकिन इसके लिए क्या कहा गया कि सिर्फ 12 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको ही आप अबॉर्ट करा सकते हो. लेकिन अभी कुछ सालों से इसके ऊपर जो हम कहें कि इसमें अमेंडमेंट चल रही है, इस बिल के अंदर, इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट चल रही है और कुछ हद तक इसको पास भी किया गया है. और अब जो हमारे पास, पहले मैंने आपको बताया कि 12 सप्ताह का समय था सिर्फ,
1971 में क्या कहा गया था कि 12 सप्ताह तक आप अबॉर्ट करा सकते हो, आप एमटीपी करा सकते हो, उसके बाद नहीं करा सकते। लेकिन अगर फिटस वायबल हो जाता है, फिटस जो कम्प्लीटली वायबल होता है ना, वो किस एज में हो जाता है, वो 20 हफ्ते का जेस्टेशन पीरियड रहता है। 20 हफ्ते के जेस्टेशन पीरियड में फिटस पूरी तरह से वायबल हो जाता है, मतलब उसके पूरे ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिटनेस का जब टेस्ट कराया जाता है, फिटनेस में मेंटल रिटार्डेशन मिलती है, किडनी डेवलप नहीं हुई, हार्ट प्रॉब्लम है, इस तरह के केसेस में डॉक्टर्स जो है एक सर्टिफिकेट, एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि जो बच्चा है, जो बेबी है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है, मेंटली प्रॉब्लम है, कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो इस केस में प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेशन के साथ रजिस्टर्ड डॉक्टर इस चीज़ को अलाउ करता है कि यू कैन डू द एमटीपी, कि आप जो है अपनी एमटीपी करा सकते हो। और एमटीपी को रोकने का रीज़न भी यही था कि जो है एक अनयूज्ड एबॉर्शंस हो रहे थे। हम कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होती है इससे, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल, लेकिन दूसरा क्राइम बढ़ रहा था। क्राइम क्या कि फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता था, फीमेल चाइल्ड को पेट में ही मार दिया जाता था, ठीक है। सेकंड क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो अनमैरिड जो फीमेल्स हैं उनके साथ जो क्राइम चल रहा है, या फिर हम कहें कि वो जानबूझ के इसमें जाती हैं, उसकी वजह से एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव ना कर पाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो इस वजह से एमटीपी जो है एक्ट की फॉर्म में बनाया गया। So in India, MTP is legalized in 1971 with some restrictions to prevent its misuse, such as indiscriminate and illegal female feticides. MTP is used to get rights of unwanted pregnancies due to unprotected intercourse or failure of contraceptive used during coitus or rape. When pregnancy continuation could be harmful or even fatal to mother or fetus, MTPs are considered relatively safe during first trimester or up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester MTPs are much more riskier. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एमटीपी के बारे में दिए हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अभी लास्ट जो पॉइंट इन्होंने उठाया है, दैट इज एमटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है बेटे, वही जो है मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ कि 3 ट्राइमेस्टर में कोई प्रेगनेंसी, कोई जो ह्यूमन है उसके अंदर 3 ट्राइमेस्टर्स का जेस्टेशन पीरियड होता है, जिसमें बताया गया है कि 12 सप्ताह की अगर प्रेगनेंसी है, उसको अगर आप अबॉर्ट करा रहे हो, दैट इज मोर ईजियर, या हम कह सकते हैं कि सेफ है। लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो इसमें एमटीपी कराना मुश्किल है, और यहाँ तक इलीगल भी है। 3 महीने के बाद आप बच्चे को अबॉर्ट नहीं करा सकते, अगर वो वायबल है, वो ठीक है, उसको अबॉर्ट नहीं करा सकते। आपका कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हुआ है, आपका रेप केस हुआ है, या फिर किसी भी तरह की किसी प्रॉब्लम के अंदर जो है, या हम कहें कि कोई भी ऐसा शायद एक्ट नहीं बना कि आप 12 सप्ताह के 3 मंथ की प्रेगनेंसी को आप अबॉर्ट करा सको या उसकी एमटीपी करा सको।